आज 12 अक्टूबर 2023 को एडीसी बिलावर श्री विनय घोसला जी ने आईसीडीएस जोन लोही मल्हार के 15 हेल्पर्स और 5 वर्कर्स को अपॉइंटमेंट लेटर तकसीम की। इसमें चेयरमैन लोही मल्हार, सीडीपीओ लोही मल्हार और सरपंच हजरात मौजूद रहे। ऑर्डर्स तकसीम करने के बाद एडीसी बिलावर श्री विनय घोसला जी ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर मच्छेडी का भी दौरा किया और मुलाजिमीन से मुलाकात की। चेयरमैन और मल्हार से आए हुए नुमाइंदों ने कटली मल्हार रोड को जल्द अज जल्द ठीक करने की गुजारिश की। साथ ही सरपंच मच्छेडी और बीडीसी लोही मल्हार ने बिलावर मच्छेडी रोड की खस्ता हालत को ठीक करने पर जोर दिया। अगर देखा जाए तो बिलावर मच्छेडी रोड की बहुत ही बुरी हालत होने की वजह से कई गाड़ियां बीच रास्ते में ही खराब हो जाती हैं और आने जाने वाले लोगों को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर उसकी टीम मजबूत होती है तो वो बिल्डिंग जो है उसकी इतनी लंबी होती है। अगर नींव ही कमजोर होगी तो बिल्डिंग क्या बनेगी। तो समझो माँ बाप जो है आप लोगों के भरोसे अपने बच्चों को छोड़ेंगे तो आप समाज का भविष्य आप लोगों के हाथ में होगा। तो आपने ठीक है आपने मेरा नाम करामुद्दीन है जी। जी। मैं मच्छेडी का सरपंच हूँ। जी। करामुद्दीन साहब, जब हम बात करें डेवलपमेंट की, आपकी मच्छेडी की डेवलपमेंट किस हद तक हो रही है? आप सरपंच हैं यहाँ के। डेवलपमेंट तो ठीक हो रही है जी। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें है रोडों की। जी। बिलावर टू मच्छेडी जो रोड है उसकी बहुत खस्ता हालत है जी। बहुत प्रॉब्लम है जी। अगर कभी काम भी होता है वो कहते हैं अभी वो उनको खड्डों को पस्सियाँ उठा रहे हैं, ये वो हैं, वो भी 2 अगर उठाएंगे 2 खड्डे भर देंगे तो 10 छोड़ देंगे। इतनी बुरी हालत है। कौन से महकमे के अंडर है ये? ये PMGSY के अंडर है जी। लेकिन अंडर गारंटी चल रहा है अभी। अंडर गारंटी है, ये ठेकेदारों के पास है। लेकिन हमें ये अफसोस है कि वो ठेकेदार काम क्यों नहीं करवाते हैं। पर आपने तो PMGSY एक्शन को बोलना चाहिए, वो क्या बोल रहे हैं? हमने PMG एक्शन साहब को बोला, यहाँ पे 15 दिन पहले आए थे, उन्होंने कहा कि 15 दिन में ये ओके कर देंगे, लेकिन हुआ नहीं। और ये बात नहीं कि बिलावर से मच्छेडी नहीं, बिलावर से मच्छेडी, मच्छेडी से मल्हार, मच्छेडी से डुगान सुधर होता है, उधर बिलावर से बाया कटली मल्हार है, ये नानकला से ये है क्लोरन रोड है। तो जितने भी रोड हैं, एक तो बारिशें भी ज़्यादा हुई, बरसात की वजह से भी ये काफ़ी कुछ तो जगह बैठ गई हैं। लेकिन फिर भी गाड़ी चलाने के लिए कैंकड़ा डालें, कुछ भी करें, लेकिन ये उनका ही काम है ना, ठेकेदार लोगों का, जिनके पास है ये रोड। वही सरपंच साहब, आपको मैं देख रहा हूँ, अगर हम कश्मीर की रोड की बात करें, अगर बारिशें हुई तो हर जगह हुई, डोडा में हुई, पुंछ राजौरी में हुई और डिस्ट्रिक्ट कठुआ में भी हुई। मगर अगर वहाँ की रोडों की हालत फ़ौरन उन्होंने सुधार दी 1 महीने के अंदर, तो क्या ये जो मच्छेडी बिलावर की रोड की हालत नहीं सुधार सकते थे? और मैंने देखा कि इसमें जब गाड़ी नीचे लगती है, जब चैम्बर गाड़ी का लगता है और उसका सीना फटता है, बेचारे का वो खजल हो जाता है। ना यहाँ पर कोई मशीनरी है आपके पास, ना कोई मैकेनिक है, ना कोई इस किस्म का कोई उसको गाड़ी को ठीक करने की, वो बेचारा खजल हो जाता है। इसी तरीके से जब आप देखेंगे जो मच्छेडी इलाका है आपका, जो ये तो टूरिज़्म कैसे आएगा मच्छेडी में? आप बर्फ़ गिरेगी तो रोड ही नहीं है, टूरिज़्म भी नहीं आ पाएगा। और आप कह रहे हैं कि कोई सुन भी नहीं रहा है। कहने का मतलब है कि अब टूरिज़्म, जब भी बारिश होगी तो बर्फ़ पड़नी है। तो बर्फ़ के लिए लोग बहुत ज़्यादा टूरिज़्म, पहले तो श्रीनगर साइड जाते थे, इस वक्त हज़ारों की तादाद में बाया मच्छेडी लोही मल्हार बदनौता जितना एरिया है ये सुधर होता है, यहाँ आते हैं। लेकिन वो कैसे आएंगे जब रोड ही नहीं होगा? तो बहुत प्रॉब्लम है जी। गाड़ियाँ तो छोटी तोड़ेगा नहीं। रही बात, हमने एक वो RTC भी लगवाई है, लेकिन वो जब वो चलती है तो वो आगे और पीछे फंस जाती है। अच्छा, बहुत प्रॉब्लम होती है, वो टूट जाती है, वो बेचारे वहीं रह जाते हैं, दूसरी बार वो नहीं आती है गाड़ी। सरपंच साहब, रोड तो सबसे ज़रूरी बात है, जब रोड ही नहीं है तो डेवलपमेंट किस बात की? डेवलपमेंट तभी होगी। हम बात कहें कि कहीं टैंकी की, कि स्कूल की, वो नहीं हम करेंगे। हम ये कहते हैं कि जब जहाँ रोड होगा तो पूरे डिपार्टमेंट वहाँ आ सकते हैं, हर आदमी देख सकता है, लेकिन सबसे प्रॉब्लम हमें रोडों की है।
सरपंच साहब, जब भी देखते हैं हम कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या कोई भी जो आपके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या नुमाइंदे जो होते हैं जिनको आप बोलते हैं सियासतदान, वो भी मछेडी की बात करते हैं। देखिए सुनिए मेरी बात, ब्लॉक डुगैन की बात नहीं करेंगे, लोहाई मल्हार और मलाड़ की बात नहीं, मछेडी की बात करेंगे। अगर इतनी सपोर्ट और इतनी बातें करते हैं मछेडी तो डेवलपमेंट क्यों नहीं है? रोड को ठीक नहीं कर पा रही एडमिनिस्ट्रेशन और जो आपकी पॉलिटिशियन। हम बात करते हैं, जब भी बात करेंगे तो हम पूरे ब्लॉक पूरे एरिया की करते हैं। 2 ब्लॉक हैं ये और तीसरा बगन ब्लॉक है। हम पूरे एरिया के बाखूबी जानते हैं, कदम हमने दिया है, देखें पूरा एरिया की वाकफियत है। इसलिए हम हर जगह की बात करते हैं कि रोड हो तो हर जगह हो, और जब हर रोड से ही होगा तो हर आदमी वहाँ जाएगा। आपके कहने का मतलब है जो पहाड़ी इलाका है उसको इग्नोर किया जा रहा है। पहाड़ी इलाके को इग्नोर किया जा रहा है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी उनसे इस्तफा करते हैं कि ये तमाम एरिया जितना भी है पहले इनको ही प्रायोरिटी पर रखना चाहिए, और हमारे रोड होंगे तो सभी कुछ हो जाएगा, तभी हमारी डेवलपमेंट है, बाकी कोई डेवलपमेंट नहीं है जी। और हम देख रहे थे जो कठुआ रोड आपका जा रहा है फिंतर से, उसको दोबारा ब्लैक टॉप किया जा रहा था जब उसकी ज़रूरत नहीं थी, फिर भी दोबारा ब्लैक टॉप किया जा रहा है। ब्लैक टॉप भी कर रहे हैं, डबल भी कर रहे हैं, और आपको कच्चा नहीं करते हैं कि हमारा रोड ये अब मछेडी लोहाई मल्हार इसको भी डबल किया जाए तभी ये चल सकता है, वरना सिंगल गाड़ी कहीं पास भी नहीं है इस रोड पे। अच्छा, एक चीज़ और देखेंगे कि सरपंच साहब, आपके लिए जो मिट्टी है वो उन गड्ढों की फिलिंग के लिए मिट्टी तक नहीं मिल रही है डिपार्टमेंट के पास। हालांकि मशीन लगानी है और गड्ढे भरने हैं ताकि छोटी गाड़ियां जो है कहीं लगे ना, फिर भी वो नहीं कर पा रहे हैं। कहने का मतलब है कि अगर कहीं पत्थर कंकर बहुत काफ़ी हैं रोड के साइड, उनको डाल के मिट्टी डाल दें तो वो रोड जाता ही नहीं है, लेकिन मिट्टी कंकर भी नहीं डालते हैं तो हम क्या करें फिर? टूरिज्म आना मछेडी के लिए बहुत मुश्किल है इस बार। बहुत प्रॉब्लम है जी, बहुत प्रॉब्लम है। हालांकि ये बड़ा खूबसूरत इलाका है, खूबसूरत इलाका है, लेकिन टूरिज्म के कैसे आएंगे जब रोड नहीं होगा तो नहीं आ सकते। इसलिए इस्तफा है पूरे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से, इस्तफा करते हैं कि हमारे इन रोडों को ठीक करवाया जाए। सबसे ज़्यादा हमारी यही डेवलपमेंट है रोडों की वजह से। ये थे मछेडी के सरपंच क्राइमदीन जी। इन्होंने रोड पर ही फोकस दिया कि रोड जो है वही डेवलपमेंट है, और उन्होंने खुद बताया कि जो रोड की इतनी खस्ता हालत है, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि रोड की जो पूरे ब्लॉक की रोड है उनको सुधारा जाए ताकि टूरिज़्म जो है इस इलाके में फिर से आना शुरू हो जाए। कैमरामैन हयात के साथ मैं मोहम्मद रफ़ी मछेडी। तो बहुत बहुत स्वागत है चेयरमैन साहब आपका। जब बात करें हम डेवलपमेंट की तो किस हद तक डेवलपमेंट आपकी यहाँ चल रही है ब्लॉक में? सबसे पहले मैं तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आप जो हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप जहाँ मछेडी में आए और मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। तो डेवलपमेंट की बात तो वो तो ठीक है, लेकिन जो खस्ता हालत है मैं उसके ऊपर जाऊंगा पहले। बाकी डेवलपमेंट तो ठीक है, हालत जो रोड की है तो मैं रोड का जिक्र आज से नहीं कर रहा हूँ। जहाँ भी हमारी मीटिंग होती है, बिलावर में होती है, कठुआ में होती है, पहले मैं स्टार्ट करूँगा जैसे सुकराल से, मान लो कि मल्हार तक ही करता हूँ कि सुकराल से लेके अब घाट तक देखो उसकी कंडीशन क्या, घाट से लेके मछेडी तक देखो जी थोड़ी रिपेयर हुई थी, लेकिन मैं कौन से महकमे अंडर आ रहा है? ये PMJS बाई है। तो पिछला जो उसने भी देखा कितनी खस्ता हालत हुई है उस रोड की। लोग आते हैं कई बार हमें बोलते हैं कि जैसे देखो जी आगे अगर थोड़ा रोड अच्छा तो पीछे ख़राब है, बरसात के दिन में ठीक है कुछ ख़राब हो गए तो उनकी रिपेयर भी तो ज़रूरी है ना। मैं DC साहब से बात की थी, एक्शन साहब से ही बात की थी कि हो जाएगा, लेकिन होने में जो हो रहा है सिर्फ रोड का जो काम है ये बहुत ही बुरी हालत है। मैं जहाँ की बात नहीं करता हूँ, अगर जैसे नए रोड हमारे पास काम लगे हुए थे, जैसे PMJS पर रोड है कारखाना टू मढ़ून की बात कर रहा हूँ जो बाय मल्हार से होता हुआ जाता है, तो वहाँ देखें आप क्या हालत है, ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं। जैसे हमारा कटली टू वो मल्हार रोड है तो उसकी जो अब स्लाइड हुआ है, ठीक है स्लाइड तो होते हैं, लेकिन काम किसने करना? गवर्नमेंट ने इतना पैसा दिया पुल के लिए, करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट होगा जो पुल है, जो बिहनी पुल बना हुआ है, तो उसके लिए जो शार्ट रोड है थोड़ा सा पॉइंट है वहाँ मशीन लगनी चाहिए। जो भी जिसने भी ये ठेका लिया है उसको क्यों नहीं जल्दी से जल्दी ये रिपेयर करे ताकि थोड़ा सा एरिया हमारे लोग जो सफ़र हो रहे हैं। जैसे चेयरमैन साहब एक बात करूँगा, ये जो मछेडी रोड है आपका बिलावर से मछेडी तक, इसकी आपने खुद भी बोला बड़ी खस्ता हालत है। तो जब खस्ता हालत है तो ये इसमें जो टेंडर होता है, जो ठेकेदार ने काम करवाया होता है, उसमें जो टाइम पीरियड होता है, जो गारंटी टाइम है, उसके बीच में तो है ही गारंटी में कब ब्लैक टॉप हुआ? बिल्कुल गारंटी में है। मैंने बात की, उन्होंने कहा कि हमने इसका वो कैंसिल कर दिया है, कार्ड ही कैंसिल कर दिया है कि जो ठेकेदार अब नया जो इसका टेंडर होगा कब होता क्या, लेकिन उन्होंने बोला कि दोबारा जो नए ट्रैक्टर को काम मिलेगा।
तो ये घाट टू मिशेडी वाला ये बानी साहब के पास था, उन्होंने थोड़ा सा जो कैंकरा वगैरह डाला। मैंने बोला था कि डस्ट डालो थोड़ी सी ऊपर से, अगर थोड़ा मोस है बीच बीच में जहाँ भी ब्लैक टैपिंग कर दो। मानी थी, एक्शन साहब आए थे, एससी साहब आए थे जम्मू से, उनसे ही बात हुई थी, उन्होंने माना, लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुआ। तो अभी ये बहुत ही बुरी हालत है। सबसे पहले जो रोडों की हालत है। उसके बाद जो एक रोड है सीआरएफ में, ये आपके ब्लॉक में आता है, जो धमाण से लेकर मलाड़ तक, ये अंडर सीआरएफ है और 20 करोड़ से ज़्यादा रकम जिस पे अलॉटमेंट हुई थी, तो वो रोड क्यों बंद पड़ी है? देखो, मेरी 2-4 दिन पहले भी बात हुई है। वो बोलते हैं कि फॉरेस्ट का कोई पंगा है, वो डीएफओ साहब पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो पता करते हैं, वो कहते हैं हमारे दे दी है। अब ये नहीं पता है गलती किसकी है। अब एडीसी साहब आते हैं, उनसे बात करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी काम शुरू हो, क्योंकि अब नवरात्रे आ रहे हैं। टूरिस्ट जो जाता है हमारा, जो नवरात्रे हमारे जो यात्रु जाते हैं, धोले माता जाते हैं, जोड़े माता, नुलानी माता जाते हैं, जहाँ बनी जाते हैं, जैसे शार्ट रोड है, तो ये तो क्लियर होना चाहिए। इन्होंने जो मायनूता की है, वहाँ तो गाड़ी जा रही है, लेकिन वो भी कंजेस्टेड है, थोड़ा तंग है, वहाँ छोटी गाड़ी जा सकती है। तो हमारे दूर दूर से, जैसे जम्मू से यात्रु आ रहे हैं, जहाँ हमारे उधमपुर से आ रहे हैं, कहीं कठुआ से आ रहे हैं, जहाँ पंजाब से आते हैं, धोले जोड़े माता, जहाँ नुलानी माता जाते हैं, तो ये नवरात्रों से पहले क्लियर होना चाहिए। इनको भी पता है कि लोगों को थोड़ी चढ़ाई खत्म हो जाती है, आसानी हो जाती है, लेकिन मैंने 2-4 बार मैं न्यूज़ भी लगाई। इस वक्त जो था देरी गला रोड और देरी गला कटली रोड जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यात्रु बहुत चलते हैं और इसमें इतनी खस्ता हालत हो जाती है। जब बारिशें होती हैं, लोगों को रहने के लिए कहीं बीच में जगह नहीं, इसलिए वो डायरेक्ट जो है बिलावर जा सकते थे, मगर उस रोड पे कोई केयर नहीं, ध्यान ही नहीं है। तो चेयरमैन साहब आप बात उठाते हैं रोडों की? आप कहीं सर सुनिए ना, कहीं भी देखिए, मैं जो बैठने वाला नहीं हूँ, चाहे सुने, लेकिन मैं आवाज़, आपको पता है, कहीं भी अगर हमारे ब्लॉक में दिक्कत आती है, उसके लिए आवाज़ आप उठाते हैं और लड़ते हैं। जो काम होने तो वाला फिर ये हो क्यों नहीं रहा है? तो कुछ यही बोलते हैं कि कंडक्टर है, कोई फॉरेस्ट का पंगा, कुछ बोलते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहेंगे। हमें ना मजबूर करें कि रोडों के ऊपर आए लोगों को लेके, तो ठीक नहीं होगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इन रोडों की जो रिपेयर है और काम स्टार्ट होना चाहिए। जैसे अब मौसम साफ़ है, जो नए रोड है, जैसे हमारा लोहाई टू भीनी, ये जो क्लोरन है, इसका ब्रिज का काम भी सैंक्शन हुआ था। कटरी मल्हार है, हाँ, इनका जल्दी से जल्दी काम क्यों नहीं शुरू होता? लोग सफ़र हो रहे हैं, क्योंकि अब जो राशन है, मल्हार को कितना टाइम लगता है ऊपर से जाने के लिए, तो ये शार्ट हो जाए, कितना है 30-40 मीटर होगा, तो इसमें क्लियर होना चाहिए जल्दी से। जिसने भी ये ठेका लिया है, वो क्यों नहीं कर रहे हैं काम? अच्छा चेयरमैन साहब, एक चीज़ आपको पते की बात बताऊं, लोगों ने जब गवर्नमेंट आई बीजेपी, तो लोगों ने बीजेपी के नुमाइंदे चुन कर भेजे, यानी आप, क्योंकि गवर्नमेंट सुनेगी और आपकी सुनेगी और आपकी नुमाइंदगी के ज़रिए से उनके मसले हल हों। तो सुन नहीं रहे हैं कोई भी, आप खुद बोलते नहीं सुन रहे हैं। नहीं सुनने की वजह क्या है? नहीं, सुनते हैं, लेकिन मैं ये काम नहीं होता है। गवर्नमेंट की बात नहीं है कि ये है, लेकिन जो कहते हैं जैसे ठेकेदार ना लिया, उसमें ये इशू होता, तो मैंने ये बोला कि जो ठेकेदार का उसका कार्ड कैंसिल करें, टर्मिनेट कर दे। अगर नहीं करता काम तो दूसरे को दे देना। ये थोड़ा कि हमारे लोग सीधे साधे लोग हैं, सफ़र हो रहे हैं, कितने रोडों के दिए गवर्नमेंट ने, तो रोड दिए हैं सर। ये बीजेपी गवर्नमेंट ने रोड दिए, मोदी गवर्नमेंट ने रोड दिए, लेकिन जो हमारे लोकल है एडमिनिस्ट्रेशन, उनका भी काम है। जो ठेकेदार है उनका ज़्यादा काम है इसमें, क्योंकि वो भरने लगाते हैं, आते नहीं है। जैसे कोई बीमार हो जाता, सुना था मढ़ून, ये कारखाना मढ़ून रोड वाला कोई ठेकेदार बीमार, वो काम नहीं शुरू करा। ये किसकी है? ये तो ये जो कारखाना बाया मल्हार रोड जा रहा है, कारखाना टू मढ़ून के लिए, इसमें ठेकेदार को बहुत ज़्यादा अप्रोच किया, 7-8 महीनों से इसने बहानाबाजी की। 1 हफ्ते से ज़्यादा ठेकेदार नहीं बता रहा था। क्या उसको ब्लैक लिस्ट में डालना या इसको टर्मिनेट करना ज़रूरी नहीं है 7-8 महीने से? बिल्कुल ज़रूरी है सर। हमें काम चाहिए, हमें ठेकेदार नहीं चाहिए, हमें चाहिए काम। चाहे ठेकेदार बुरा को होगा, हम काम अच्छा करता है, हमें काम चाहिए, काम से मतलब है। अगर डिपार्टमेंट इसको क्यों नहीं टर्मिनेट कर रहा है? यही तो चक्कर है ना। मैंने डी साहब से पिछली बार प्रयास हुआ, बिलावर में थे, आप भी गए थे, तो वहाँ भी बात की थी, आपने सुना था सर? सुना था ना कि मैंने की थी। उन्होंने आके कुछ ना कुछ हो जाएगा। जब भी यहाँ पर प्रयास होता है डी साहब का, मैं ये दोबारा इशू करेंगे, नहीं होगा तो हम चलेंगे आपके साथ, लोगों के साथ। हम नहीं तो नारेबाजी करेंगे फिर, और क्या। अगर गवर्नमेंट दे रही है काम, क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं? किसकी गलती है? नहीं अगर होता तो इनके पास ऑप्शन तो है ना दूसरा, के टर्मिनेट कर दें, कैंसिल करें, इनका दूसरे को दे दे। अगर ये थोड़ा के सभी एक जैसे हैं, हमें रोड चाहिए। अगर हमारी मोदी गवर्नमेंट, अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी अगर रोड दे ही रही है, उन्होंने सब कुछ दिया है डेवलपमेंट के लिए, तो करवाना तो हमारा भी काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है ना। एडमिनिस्ट्रेशन काम है, को टर्मिनेट करो अगर टाइमली नहीं करते हैं।
ये तो जरूरी है। बिल्कुल है, इसके लिए कर नहीं रहे हैं, कर रहे हैं। कहीं सपोर्ट तो नहीं, इनको अप्रोच तो नहीं है कि ऊपर से कहीं ये उसी पार्टी के आदमी जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, नहीं करने काम। नहीं ऐसा नहीं है, पार्टी तो ये थोड़ी चाहती है, लेकिन क्या पता है क्या नहीं करते, लेकिन ये तो हमें इसके सभी ने इकट्ठे होकर, पार्टी कोई भी नहीं चाहती कि काम ना हो, सभी पार्टी चाहती काम हो। ये चाहता है कोई मैं बुरा काम करूँ, अगर मैं बना तो मैं तो चाहता हूँ कि अच्छा काम हो, रही डेवलपमेंट की काम, बाकी जो काम हमारे फंड साहब मैंने दिए, आपके मल्हार में मैंने एक किचन शेड दिया है, दूसरा 4 दीवारी दी है, मंदिर के लिए बोल रहे थे वहाँ के लोगों उसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो हमारे, और आपने हैंड पंप भी 2 वहाँ लोगों से माने हैं। हाँ मानने देंगे जब हमारे वो अगले साल में मानना, बाकी जैसे लोअर थाल में दिए, कोई गली दिए, जो भी हमारे पास हैं हमने बांट के दिया, हमने अपने पास एक भी पैसा नहीं रखा। अच्छा चेयरमैन साहब, आपकी सोलर लाइट्स जो हैं वो आपकी ब्लॉक को मिलनी, हर ब्लॉक मिली है, तो इसमें क्या हमारी किया लाइट गई है। मैंने पहले डी साहब से बात की थी, इनसे पहले डीसी, तो वो कहते हैं कि आपकी लाइट नहीं है। मैं कई बार बोल चुका हूं कि हमारे ब्लॉक की लाइट गई कहाँ है, अगर और ब्लॉकों में मिले तो लाइव मल्हार को इग्नोर क्यों किया गया है, इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, कहाँ से पैसा निकला, किसने खाया, कहाँ गया, तो ये क्लियर होनी चाहिए। ये तो चेयरमैन साहब आपके साथ हो रहा, आम आदमी के साथ क्या होता है? आपकी लाइटें चोरी हो गई, गुम हो गई, मैं तो यही कहूँगा। वो कहते हैं कि ठेकेदार ने, इनका टेंडर नहीं हुआ है। नहीं, ये बात तो टेंडर हुआ है, मगर अब लगाइए अंदाजा 3-4 साल से वो गुम ही है, उनका आता पता कुछ भी नहीं है, रीटेंडरिंग करवाएं। नहीं वो तो है, करवाएं, मैंने किया था, मैंने रिटर्न लेटर दिया था, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो होते हैं उनसे लिख के दिया था, उन्होंने कहा कि टेंडर नहीं हुआ इसका, जो लोहाई मल्हार का इसका नहीं उठाई, अगर उठाई होती तो ऐसी चोरी हम तो खुद भी बर्दाश्त। कोई दूसरा टेंडर ले सकता है? नहीं वो ले सकते हैं, क्यों नहीं है, हम दोबारा वाय उठाएंगे जब डी साहब आते हैं, जहाँ हमारा प्रयास होता है। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ चलते चलते, ये जो चेयरमैन साहब, चाहे आप तहसील एडमिनिस्ट्रेशन देखें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देखें, स्टेट लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन देखें, पॉलिटिशियन देखें, चाहे कोई एमएलए आए, एमपी आए, मछेड़ी करता है, दुख मत मनाए, मैं सच बोल रहा हूँ। नहीं इसमें गया, दुख में गया, मछेड़ी करते हैं, मगर जब मछेड़ी की रोड की हालत देखते हैं ना आदमी, तो दिल तड़पता है, गाड़ियाँ टूटती हैं। मुझे लगता है कि जब वो गाड़ियाँ टूटती हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर, जो उस डिपार्टमेंट का आदमी, या उस एफआईआर उस ठेकेदार के खिलाफ लगे, अगर नहीं तो डिपार्टमेंट के खिलाफ एफआईआर लगनी चाहिए जो गाड़ियाँ टूटती हैं। और रोज़ाना 1 ना 2 गाड़ियाँ टूटती हैं, चैम्बर टूटते हैं, लोग खजल होते हैं। आप मुझे ये बताओ, टूरिज्म मछेड़ी में कैसे आए इस हालत में? जो अच्छा बर्फ़ होगी, जब स्नोफॉल होगा तो बर्फ़ देखने के लिए लोग आएंगे, और मछेड़ी में इस बार नहीं देखने आएंगे, क्योंकि जो रोड की हालत है ना, वो मुझे नहीं लगता है कि टूरिज्म यहाँ आ पाए। क्या ये सही है ना? बात है आपकी, मैं मानता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट कर, नाम मछेड़ी है, बहुत सपोर्ट करें, नाम से सपोर्ट करें, काम देखें तो इतनी खस्ता हालत है कि हमारा दिल भी तड़पता है इस रोड को देखने की, इतनी खस्ता हालत है। नहीं बात इसमें सही है, लेकिन ये है, अब डी साहब आ रहे हैं, उनसे ही बात करते हैं हम। रही बात, मैं मछेड़ी की, ऐसे नहीं कि मछेड़ी की बात करें, मैं तो मल्हार की भी बात करता हूँ, कई भी जगह मल्हार की बात करते हैं। जैसे रोड की, अब कटली टू मल्हार है, जैसे हमारा नानकला टू कलोरन बाय उधर लोहाई, वो भी मल्हार से टच होता है। आपका काम है ना, मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन तो देखो, जो अब ऑफिस खोला है जहाँ तहसीलदार, नहीं तहसीलदार की बात नहीं करता हूँ, जो पॉलिटिशियन है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मछेड़ी के लिए, मगर काम के लिए नहीं कर रहे हैं, वो तो काम के लिए नहीं कर रहे हैं। अपना वो होता, हम थोड़े बोल सकते हैं, क्योंकि हमें तो काम भी चाहिए ना। नहीं काम चाहिए। जब हर आदमी ये कहता है कि मछेड़ी इतना खूबसूरत जगह है, वहाँ मछेड़ी चलेंगे, मछेड़ी ये चीज़ होनी चाहिए, मगर अगर रोड को लेकर चलें तो इतनी खस्ता हालत रोड की है, मैं समझता हूँ कि ये खच्चर रोड भी नहीं है। नहीं वो बात सही है, जो मानने वाली है, जो सही बात है, सच्ची है, उसको मानता हूँ। रही जैसे रोड की, तो मैंने पहले जिक्र किया कि रोड की खस्ता हालत है। इसके अगर किसी इलाके को डेवलपमेंट की राह पे या तरक्की की राह पे ले जाना है, तो वहाँ पर ये होता है कि वहाँ रोड होना बहुत ज़रूरी है, और वो रोड यहाँ सही नहीं है। मछेड़ी का रोड इतना खस्ता हालत में जा रहा है कि हम ये समझते हैं कि ये 40 साल पहले ही पीछे जा रहा है। बिल्कुल है, ये कोई मानने वाली बात है कि रोडों का जो खस्ता हालत, मैं बार बार कहीं भी अगर सुनते हो तो मैं रोडों के ऊपर पहले फोकस देता हूँ। कहीं बात होगी रोड की, क्योंकि रोड होगा तो सभी आएंगे, गाड़ियाँ टूटेंगी, जैसे भी आ रहे हैं, मुलाजम आ रहे हैं, दूसरे टूरिस्ट आ रहे हैं, तो सर गाड़ी का नुकसान तो है ही है ना। तो इसके लिए मैं तो यही चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को कि थोड़ी आंखें खोलें, और इनको थोड़ा सा, जो ठेकेदार हैं, इनको थोड़ा अपनी तरफ से अगर नहीं मानते टर्मिनेट किया जाए, इनको जो भी कार्ड है कैंसिल किया जाए, क्योंकि हमें अब बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि हम लोग अभी प्रयास करते हैं, नहीं तो इकट्ठे होकर कहीं भी अगर धरना देना पड़ेगा तो हम राजी हैं, आपको भी साथ में लेंगे, जितनी हमारी जनता है उनके साथ चलेंगे, क्योंकि जो लोगों की परेशानी है वो हमें देखनी है। हमें लोगों ने वोट दिया तो हमें लोगों की समस्या हल करनी है, वो हमारा काम है। हम बिल्कुल शाना में शाना आपके साथ हैं, कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम आपके साथ खड़े हैं। जी जी, चलिए बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपने हमसे बात की, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, मगर थोड़ा बुरा भी लगा, क्योंकि आप ब्लॉक चेयरमैन होने के नाते से आपका रोड सही नहीं है। नहीं वो तो है, रोड सही नहीं। देखो मेरे
मेरे हाथ अगर कुछ है, मैं बोल रहा तो मैं बोल रहा हूँ, जो मेरे से होता मैं कर रहा हूँ। मैं आवाज़ जो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचा रहा हूँ। अगर हाँ आवाज़ नहीं पहुँचती तो मेरे ऊपर भी दोष है कि आप आवाज़ उतने तक डीसी तक, डीसी या एडमिनिस्ट्रेशन तक नहीं पहुँचाते। मैं पहुँचाता हूँ, इसका होगा कुछ, क्यों नहीं होगा। ये थोड़ी बात कि चुप्पी बैठे, अगर नहीं होगा तो लास्ट ऑप्शन तो फिर वही है ना, रोड पे आना। रोड पे आना। तो अगर देखते हैं अब मीडिया में दीजिए क्या होता है, अगर नहीं होता, जब भी हम इकट्ठी मीटिंग करते हैं तो चलेंगे आपके साथ, जहाँ भी अगर जाना हो। ये थोड़ा कि गवर्नमेंट बहुत बड़ी है, सुनेंगे, सुनते हैं सभी, ऐसे ही नहीं है कि सुनता नहीं है, लेकिन पर यही- काम नहीं करते हैं। नहीं काम करेंगे। अब सुनते बैठे हैं तो काम नहीं देंगे। करते हैं। नहीं सुनते हैं ना, सिर्फ पहले काम सुनते नहीं थे, लेकिन इनको पता नहीं है कि जब हम रोडू पे आएंगे, लोग आएंगे रोडू पे, तो फिर पता लगेगा वे क्या से करते हैं। फिर तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के कान खुलेंगे। नहीं खुलेंगे, जी जी। तभी खुलते मगर हैं। इसमें कोई शक नहीं है, चेयरमैन साहब जो हैं हर वक्त जो है हर सतह पर, हर प्रयास की मीटिंग में या डीसी ऑफिस में जब भी जाते हैं, इनकी कोशिश रहती है। रोडों पे बहुत बड़ा फोकस है, हमने खुद भी देखा, क्योंकि हम जब कवरेज पे जाते हैं उनका अक्सर पूरे ब्लॉक के लिए बहुत बड़ा अच्छा फोकस होता है, राशन के लिए, बिजली पानी के लिए, खास करके रोड पर जो इनका बहुत अच्छा फोकस रहता है। मगर फिर वही बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन सुनती है और करती कुछ नहीं है। ये चलो आप रखते हैं, कोई बात नहीं, मगर हमारी एक पुरजोर अपील है कि जो रोड है, जो बिलावर से लेकर मल्हार तक रोड है, इसको मेंटेन किया जाए। और डिपार्टमेंट, और इनकी वार्निंग है कि अगर नहीं होगा तो हम पब्लिक के साथ रोड पे उतरेंगे। क्यों नहीं करेंगे। अब आईसी साहब आए थे, उनसे भी बोला था मैंने। एक्शन साहब आए थे पिछले 15 दिन पहले, वो गए थे सरदोता, उनसे ही बात की थी। अगर नहीं ये नहीं सुनते तो फिर तो आएंगे ना सर। हमें पब्लिक चाहिए। जी जी जी। हमें पब्लिक के साथ ने चुना है आपको। हाँ, और हमारा इलाका जी। है, हमें इसकी डेवलपमेंट करवानी है। ये थोड़ा कि हम बैठेंगे, जैसे हमें लोग चाहेंगे वैसा हम काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप मछेड़ी के दौर पर हैं एडीसी साहब, आप बताएंगे कि कैसा लगा आपको इलाका, और बड़ी समस्या लोगों ने रखी है आपके सामने। हाँ, मैं तो इधर आज यहाँ पे मछेड़ी में CDPO ऑफिस से जो हमारा, उन्होंने आज नियुक्ति पत्र बांटने के लिए हमें बुलाया था। जी वो हमने कुछ संगनीज और हाईकाज को नियुक्ति पत्र बांट दिए हैं। जी। उसके बाद मैंने यहाँ पे आयुष्मान जो सेंटर है इनका, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, इसका दौरा किया है। जी। तो इसमें स्टाफ की पोजीशन का भी जांच की है, और जो इनके पास सामान अवेलेबल है उसकी भी जांच की है। जी जी। कुछ इसमें स्टाफ की कमी है, इन्होंने बताया। तो हम BMO साहब से बात करके तो कोशिश करेंगे कि इनको स्टाफ पूरा मुहैया हो, जी सर। ताकि ये जगह, ये हेल्थ सेंटर अच्छी तरह से काम कर सके। सर सबसे बड़ी बात जो डिमांड लोगों ने की यहाँ पे, हाँ, रोड एक जो वो है। रोड की बात की उन्होंने। जी जी। तो उसके लिए भी हमारे पूरे जहन में वो बात है। जी सर। रोड की बात जो इन्होंने सुकराला से मछेडी की है, मछेडी से आगे की है, काफ़ी खस्ता हालत में है रोड सर। हाँ रोड, वो हम उधर से ही आए हैं, रोड की हालत ठीक नहीं है। हम बात करेंगे PMGS वालों से, जी जी। और इसको जल्द से जल्द ठीक करवाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।